हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम एसबीआई की तरफ से प्रोविजनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट कवर करेंगे और साथ ही जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं वो कवर करेंगे। चलिए पहले एसबीआई की वैकेंसी कवर कर लेते हैं, जिसमें इन्होंने लास्ट डेट जो अप्लाई करने की रखी है वो है 25 अक्टूबर, जिसमें इनका जो ऑनलाइन प्री फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में शेड्यूल्ड है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम दिसंबर में शेड्यूल्ड है और जो फाइनल रिज़ल्ट है इसका वो फरवरी और मार्च के आसपास शेड्यूल्ड है। चलिए आगे हम इसमें टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं। जो इसमें एससी कैटेगरीज के लिए 324 वैकेंसी है, एसटी के लिए 162, ओबीसी के लिए 560 जिसमें 20 बैकलॉग्स की हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 वैकेंसी, जनरल के लिए 810 वैकेंसी। ऐसे टोटल जो वैकेंसीज है वो 2056 वैकेंसीज हैं। इसमें जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है और उन्हें इंटरव्यू का कॉल आता है तब उन्हें अपनी फाइनल डिग्री शो करनी होगी। उसके बाद इन्होंने जो एज मेंशन किया है वो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो इन्होंने मेंशन किया है वो है 30 ईयर्स। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो कि कैटेगरी वाइज मेंशन है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न 3 फेज़ में है। पहला है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर है मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद है इंटरव्यू। जो प्री लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 1 आवर का। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम है उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 3 आवर्स का पेपर होगा। उसी ही दिन आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी होगा जो कि 30 मिनट्स का होगा और वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक होगा लेटर राइटिंग का और दूसरा होगा एसी का। तीसरा फेज़ जो है वो है इंटरव्यू का, जो कि मेरिट के बेस पे आपके डिसाइड होगी फेज़ 2 के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे। जो आपका प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, प्लस इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आगे कवर करते हैं। जो इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस रखी है वो है 750 रुपीज़, जो कि है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। इसमें जो इन्होंने नंबर ऑफ़ चांसेस जो इसमें मेंशन किए हुए हैं वो चांसेस जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, जनरल, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 7, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मतलब जो इन्होंने ये जो नंबर ऑफ़ चांसेस मेंशन किए हैं ये जब आप प्री अटेम्प्ट करते हैं तब उसका कोई भी चांस काउंट नहीं होता। आप जितने मेंस एग्ज़ाम देते हैं वो चांसेस आपके काउंट होते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने 4 टाइम्स मेंस दे दिया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगला देख लेते हैं। आगे इन्होंने यहाँ पे सारी सेंटर्स की लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है प्री के लिए और मेंस के लिए। तो ये सेंटर्स सारे आप देख के अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन की लिंक प्लस अप्लाई करने की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगली वैकेंसी आई हुई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 नवंबर की। चलिए एक एक करके वैकेंसी कवर करते हैं। जो वैकेंसी है वो है फूड एनालिस्ट की, जिसमें 4 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर की 125 वैकेंसी है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की 37 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की 4 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की 2 वैकेंसी है, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लाइब्रेरी साइंस की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट की 33 वैकेंसी है, हिंदी ट्रांसलेटर की 1, पर्सनल असिस्टेंट की 19, आईटी असिस्टेंट की 3 और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की 3 वैकेंसीज हैं।
जिसमें अब इसमें फ़ीस इंटीमेशन इन्होंने दिया है। जनरल के लिए 1500 का अमाउंट है, और जो भी SC ST EWS वुमेन एक्स सर्विसमैन और PVD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। अब हम एक एक करके वैकेंसी वाइज सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। चलिए यहाँ से कवर करते हैं हम। जो कि पहली वैकेंसी है फूड एनालिस्ट की, जिसमें इन्होंने मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी ऑयल और डिग्री इन वेटनरी साइंसेज इन्होंने रिक्वायर्ड किया है। उसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालिसिस ऑफ फूड में। अगला है टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें आपकी रिक्वायर्ड है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने अलग अलग डिग्री की मेंशन की हुई है। अगली है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसमें रिक्वायर्ड है डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस और वेटनरी साइंसेज और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा जो असिस्टेंट की वैकेंसी है उसमें बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। फिर है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, जिसमें रिक्वायर्ड है 12th स्टैंडर्ड। फिर है हिंदी ट्रांसलेटर, जिसमें एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, आपकी मास्टर्स होनी चाहिए हिंदी में, या उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और आपके पास हिंदी एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट में जो इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है वो है बैचलर्स डिग्री, जिसमें आपके पास शॉर्ट हैंड की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, जिसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की रिक्वायरमेंट है 35 वर्ड्स पर मिनट। इसमें आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए। अब है असिस्टेंट मैनेजर IT, जिसमें BTech और MTech रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा MCA और बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। इसमें आपके पास टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। उसके बाद जो IT असिस्टेंट की वैकेंसी है वो है बैचलर्स डिग्री विथ 1 ईयर PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन में, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर में, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस में, जिसमें आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे आगे सारी सेंटर्स मेंशन करके रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए नियरेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के ही नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई करने की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।